अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और यह है सुजुकी हायाबुसा GSX-R 1300 2017 मॉडल। वैसे मैं गाड़ियों के रिव्यूज़ करता हूं, लेकिन ये बाइक वर्थ इट है तो मैं आज इसका भी रिव्यू कर रहा हूं। और इसके अलावा ये बाइक वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक भी रहा है एक टाइम पे। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो कि मैं कवर करूंगा आगे जाकर इस वीडियो में। फिलहाल अगर बात की जाए इस बाइक की प्राइस की, तो ये 17 मॉडल है, 21 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 60 लाख है। सुपर बाइक्स की वर्ल्ड में एक बहुत फेमस नाम है। ये स्पेसिफिक बाइक ऑल ब्लैक है और है भी लो माइलेज। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सुपर बाइक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of Hayabusa। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। Hayabusa की सेकंड जनरेशन है और Hayabusa itself 1999 से लेके अब तक आ रहा है। 1999 से 2008 तक इसकी एक जनरेशन आई थी। 2008 से ऑनवर्ड पे इसकी नई जनरेशन आ गई थी जो कि ये वाली है और ये 2022 तक आई है। 2017 में यही शेप थी और इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो ये लिखा हुआ है ये बेसिकली Hayabusa है। अब Hayabusa जैपनीज में फैल्कन को कहते हैं और फैल्कन एक वो बर्ड है जो कि बहुत तेज़ फ्लाई करता है और इसकी शेप भी काफ़ी हद तक फैल्कन जैसी रखी गई है, हायाबुसा जैसी। और इसके अलावा फैल्कन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब वो स्काई से डाइव करता है नीचे अपने शिकार की तरफ तो उसकी स्पीड तकरीबन 200 माइल पर आवर से भी ऊपर चली जाती है। सेम गोस फॉर दिस बाइक। अपने टाइम पे ये बाइक पहला बाइक था जो कि 200 माइल पर आवर की स्पीड को क्रॉस करता था, जबकि इसके अलावा मोस्टली बाइक्स 186 या 190 तक लिमिटेड थे, 190 माइल पर आवर तक। ये बनता तकरीबन 300-325 किलोमीटर पर आवर। तो ये बाइक वो स्पीड क्रॉस करने वाला पहला बाइक बना था। और उसके अलावा हायाबुसा जो बर्ड है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो बाकी बर्ड्स का शिकार भी करता है। लाइक अपने खुराक के लिए वो आसपास के बर्ड्स को खा जाता है। इसी तरह ये हैवी बाइक रेसेस में आम आसपास की बाइक को खा जाता है ईजिली। तो इसकी इंस्पिरेशन हायाबुसा से ही ली गई है और इसके फ्रंट पे जो लाइट है और ये पॉइंटिंग से शेप है ये भी उसकी चोंच को रिजेंबल करने के लिए बनाई गई है। तो ये है इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी। और जहाँ तक बात है इस बाइक की, तो ये 1300 सीसी है। इसको इनिशियली तो फर्स्ट जनरेशन में लॉन्च किया गया था, 2 बार इसमें रिफाइनमेंट्स की गई, लेकिन वो कोई बहुत मेजर रिफाइनमेंट्स नहीं थी। क्या थी एक्चुअली कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस बाइक के इस एरिया तक की, तो इसमें फ्रंट पे 2 डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं और ये दोनों ही ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं। ब्रेम्बो अगर आपको नहीं पता तो ब्रेकिंग की वर्ल्ड में काफ़ी फेमस नाम है। और इसके अलावा इसमें ABS भी आती है। ABS के भी अलग अलग लेवल्स हैं और इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी सेकंड जनरेशन में जो कि ये है, इसमें SDMS भी आ गया था, सुजुकी ड्राइव मोड सेलेक्टर सिस्टम। और इसमें बेसिकली अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। A, B, C मोड है। C बेसिकली फुली कंट्रोल मोड होता है। B में बाइक ये थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है। A में बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी ऑफ हो जाता है और फिर आप इस बाइक की पूरी आउटपुट को एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसमें U भी 3 मोड्स आते हैं, U1, U2, U3, और वो बेसिकली यूज़र डिफाइंड मोड्स होते हैं। आप अपनी मर्जी की सेटिंग बना सकते हैं इसके अंदर और इतनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन इस एरा में मोस्टली बाइक्स ऑफर नहीं करते थे और आज भी ये बाइक अच्छा ऑप्शन है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। 0 to 100 ये बाइक तकरीबन 2.8 सेकंड में करता है, जो कि इंसेनली फास्ट है। फिर इसके अलावा इंजन इसमें मोर और लेस वैसे ही है जैसा कि शुरू से आना शुरू हुआ था। जस्ट यहाँ पे कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, बट इंजन ओवरऑल वही रहा है जो कि 1999 से आना शुरू हुआ था। इसके अलावा बाकी यहाँ पे इसके जो ये साइड वाले एरियाज हैं, बॉडी किट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइड रखी गई हैं। इसकी मस्कुलर लुक स्पेशली बनाई गई है ताकि इसके राइडर के साथ ही रिजेंबल करे। और जिस बंदे ने इसको डिज़ाइन किया है उसके माइंड में लिटरली एक बॉडी बिल्डर बंदे की इमेज थी कि अगर बॉडी बिल्डर बंदा जिसके सही मसल्स हों, बॉडी हो, बाइसेप्स हों, वो बंदा इसको राइड करे तो ये बाइक उसके साथ सूट भी करे। इसके अलावा बाकी इसमें जो रिम है ये 17 इंचेस के आते हैं, आगे भी पीछे भी, मोर ऑफ दैट लेटर। शॉक इसमें ये इन्वर्टेड दिए गए हैं। फ्रंट पे टायर की प्रोफाइल जो है ये है 120। टायर्स में ब्रिजस्टोन के आते हैं और इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये इंडिकेटर दिए गए हैं, इंटेक्स दिए गए हैं। हेडलाइट इसमें बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ है और हाई के लिए इसमें एक ऊपर LED बल्ब दिया गया है। इसके अलावा बाकी इसमें जो ये वाइजर है ये भी सेकंड जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा और ऊपर कर दिया गया था। साइड मिरर भी इसमें एक कंपनी से आते हैं जो कि आप ऑब्वियसली रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बाइक ऑलमोस्ट पूरा ही स्टॉक है, इसमें कोई चीज़ें ऐड ऑन नहीं की हुई, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऐड ऑन या पेंट वाले काम हर बंदा कर सकता है, लेकिन स्टॉक बाइक ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता। खैर, इसके अलावा बाकी इस पर ये डेकल्स वगैरह कंपनी से ही आती हैं। फिर इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये भी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है इस बाइक के इस वाले एंड की, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती हैं क्योंकि इसकी चेन यहाँ पे दी गई है और इसके अलावा बाकी स्टैंड वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। अब इस बाइक में लोग फैट टायर वाला सीन भी करते हैं, वो मैं कवर करूँगा थोड़ा सा बैक पे जाके। अगर बात की जाए यहाँ तक की, तो इसमें जो इंजन है ये 1340 सीसी है, 1340 सीसी, और ये सुजुकी का इंजन है। इनलाइन 4 सिलेंडर है और 16 वॉल्व है। अब इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो 4-2-1-2 होता है। अब इसका मतलब यह है कि इसके इंजन में से
4 एग्जॉस्ट निकलते हैं, फिर वो 2 पाइप में जाके कलेक्ट होते हैं, 2 पाइप से आके एक कैट में जाते हैं और बैक पे जाके फिर 2 एग्जॉस्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। यस, कंपनी से इसमें 2 एग्जॉस्ट आते हैं। इसमें यहाँ वाला एग्जॉस्ट निकाला हुआ है और उसकी जगह सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट किया हुआ है राइट साइड पे। मोस्टली लोग यही कर देते हैं क्योंकि जो कंपनी के एग्जॉस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं, उसमें बड़े बड़े कैटलाइटिक दिए गए होते हैं, लुक्स भी उससे बाइक की थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। इसमें सिंगल ही किया हुआ है। बाकी इसके अलावा इसमें ये क्रैश गार्ड लगे हुए हैं और जहाँ तक बात है इसकी हैंडल की ग्रिप्स की, इसमें एक पास का बटन दिया गया है जो कि बेसिकली डिपर है। हेडलाइट भी ऑफर करता है, हाई लो सब कुछ नॉर्मल है और इसके ब्रेक ऑयल के लिए 2 अलग अलग मॉडल्स दी गई हैं। इसके अलावा बाकी इसमें आप क्लच को काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं और जहाँ तक बात है इंजन की परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये बाइक 172.2 हॉर्स पावर पुट करता है पिछले टायर पे। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि इसकी 190 हॉर्स पावर है, जो कि एक ह्यूज फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। टॉर्क इसका 155 न्यूटन मीटर है, जो कि अगर एक बाइक के लिहाज से अच्छा खासा फिगर है और इसके अलावा इसमें मीटर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। बाकी जहाँ तक बात है फ्यूल इकॉनमी की, तो बाइक आपको आराम से 13-14 की एवरेज देगा, जो कि एक बाइक के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स को देखा जाए तो फिर ये एक ठीक एवरेज है। और ये इस बाइक की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, फ्यूल टैंक भी इसका अच्छा खासा मैसिव है देखने में भी और कैपेसिटी के लिहाज से भी। ये 21 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि बाइक के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा टैंक है, लेकिन इसका इंजन भी बाइकों वाला नहीं है। इंजन का ये साइज लिटरली गाड़ी में देखने को मिलता है 13 सीसी। बाकी इसके अलावा इसमें इंजन ऑयल कैप यहाँ पे दिया गया है, ये इसका फ्रेम दिया गया है और इसमें अलग अलग कलर टोन्स वाले बाइक भी आते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे डिसेंट लुक है। बाकी इसके अलावा फिर इसमें ये जो फुट रेस्ट हैं इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। ब्रेक पैडल इसमें सिंपल सा दिया गया है। गियर शिफ्टर इसमें सिंगल ही आता है, यानी कि इससे गियर अप भी करेंगे डाउन भी करेंगे और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड फॉरवर्ड है। और जहाँ तक बात है इस बाइक के इस वाले एरिया की, तो इसमें एग्जॉस्ट एक ही लगा हुआ है योशीमुरा का, जो ये काफ़ी लाउड है। इसके साउंड में सुनाऊंगा आगे जाके। फिर जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो इसमें पीछे टायर का साइज है 190, आगे है 120। ड्रिम इसमें 17 इंचेस का है और टायर इसमें ब्रिजस्टोन का है। फिर इसके अलावा इसमें जो बैक पे एक काउल लगा हुआ है, ये ताकि आप इसकी सीट भी लगा सकते हैं। सीट भी इस बाइक के साथ आई भी है और इसके अलावा एक काउल है जिसको मैं यहाँ पे नीचे दिए गए की होल से अनलॉक करके इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। इसको आप एज अ ट्रंक भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी टूल किट यहाँ पे अंदर दी गई है, ये इसकी टूल किट। और इसके अलावा अगली सीट भी इसकी रिमूव होती है, अगली सीट को रिमूव करके आप इसकी बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं, बैटरी इसकी यहाँ पे दी गई होती है। फिर इसके अलावा टेल लाइट इसमें सेकंड जन में ऐसी है, इसके बाद इसकी टेल लाइट काफ़ी डिफरेंट कर दी गई है थर्ड जनरेशन में। मेरे ख्याल से सेकंड जनरेशन की लुक ज़्यादा बेहतर है। थर्ड जनरेशन में इसमें यहाँ पे एक डट्स दे दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे टेल लाइट लंबी कर दी गई है। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिर इस पर डेकल्स आई भी हैं कंपनी से ही, सुजुकी की यहाँ पे बैजिंग दी गई है और इसके अलावा बम्पर इसमें ये सिंपल लगा हुआ है जिसपे प्लेट की जगह भी दी हुई है। कुछ लोग इसको लेके एक्सटेंड करवा देते हैं, फैट टायर लगा देते हैं और फैट टायर बैक पे बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसके लिए फिर इसका सस्पेंशन और चेन भी एक्सटेंड की जाती है। वो बाइक भी लुक्स के लिहाज से बड़े एग्रेसिव लगते हैं, लेकिन ये भी एक अपनी ही लुक है। बाकी इसके अलावा इस पर आप व्हीली बड़े मजे से कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें फिर एक ड्राइव मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है, जो कि बाइक के डिफरेंट एंगल्स के लिहाज से बाइक के इंजन के आउटपुट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अगर बाइक लेफ्ट पे टिल्ट हो रहा है तो फिर ही किस तरह से बिहेव करेगा, राइट पे टिल्ट हो रहा है, व्हीली कर रहा है, स्टॉप ही कर रहा है, हर चीज़ के लिहाज से बाइक की अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक एडजस्ट करता है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये जो फुट रेस्ट हैं ये तो नॉर्मल लगे हुए हैं, बैक पे इसमें क्रैश गार्ड भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं जिन पर हायाबुसा की बैचिंग दी गई है। फिर इसमें बैक पे भी डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि ब्रेकिंग को काफ़ी हद तक इफेक्टिव बनाती है। जहाँ तक बात है इसके रिम की, तो इसमें ये 3 स्पोक्स दी गई हैं, जो कि इसके लुक्स को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रही हैं। और ये है इसका कॉकपिट व्यू। चाबी इसकी यहाँ पे नॉर्मली इंसर्ट करेंगे हर बाइक की तरह। इसकी चाबी पे भी ये हायाबुसा की अलग से बैचिंग दी गई है। ये इसका इग्निशन जो कि गेट स्विच का इफेक्ट देता है और इसके सेंटर में एक एमआईडी दिया गया है, जो कि आपको इसकी बहुत सारी स्टैट्स शो करवाएगा। इसके अलावा फिर इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, स्पीड लिमिट इसमें 280 तक है। वैसे ये बाइक 300 आराम से हिट कर सकता है। फिर इसके अलावा इसकी रेव लिमिट 11 पे जाकर शुरू होती है रेड लाइन और इसके अलावा इसका फुल ड्राइव 13,000 आरपीएम तक जाता है। इसका मैक्सिमम आउटपुट आपको 8,000-9,000 के आसपास मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज दिया गया है, लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा जहाँ तक बात इसके हैंडल की, तो इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। ये सब मैंने पहले डिस्कस की है। इस साइड पे यहाँ पे क्लिक स्विच दिया गया है, जहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अगर बाइक ऑन है तो आप इसको बंद करने के लिए चाबी को यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसको आप बंद करेंगे तो बाइक बंद हो जाएगा, मीटर ऑन रहेगा। बाकी इसके अलावा इसको ऑन करके मैं बाइक को ऑन कर सकता हूँ। ये इसका ड्राइव मोड सेलेक्टेड दिए गए हैं। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये ए आ गया, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। दोबारा टाइप करता हूँ तो सी आ गया, ये बी और ए बी सी, ये 3 इसके ड्राइव मोड्स हैं। ए में बाइक ऑल आउट होता है, बी में कंट्रोल, सी में और सारा कंट्रोल और इसके अलावा यहीं से आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर ये इसका पुश स्टार्ट दिया गया है, यहाँ पे आप इसके स्टैट्स वगैरह के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, ट्रिप्स देख सकते हैं। ये इसकी माइलेज जो कि काफ़ी लो है। बाकी इसके अलावा इसके कॉकपिट को भी आप काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेसरीज आपको इसकी हर तरह की मिल जाती हैं। हैंडल पे भी आप काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और इसके अलावा इसके लेवर्स भी आप आफ्टर मार्केट लेके थोड़े स्पोर्टिया लगा सकते हैं। अभी इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही स्टॉक है। ये इसका स्टार्टअप
ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस बाइक से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये बाइक लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।